गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग और इस समय पर गाइस क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर क्या है, चले चेक करेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आपको मेरी रीडिंग का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इस समय देखते हैं कि जो आपके पार्टनर है उनकी एनर्जीज़ क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके पार्टनर के माइंड में, आपके पार्टनर के दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। और ये जो रीडिंग है वो आप सभी लोग देख सकते हैं, मतलब आपका रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है। आप किसी मैरिड रिलेशनशिप में हो सकते हो, मतलब आप दोनों के बीच में शादीशुदा लाइफ हो, मैरिड रिलेशनशिप हो, या आप कोई वन सिंगल मैरिड रिलेशनशिप में आप हो सकते हो, जिसमें वन साइड सिंगल है, मैरिड है, बट आपस में अच्छी बनती है, एक दूसरे का सपोर्ट है, तो उसके लिए आप देख सकते हो। फ्रेंड्स हैं आप तो भी देख सकते हैं। कोई लव लिविंग रिलेशनशिप है आपका, है ना, लव रिलेशनशिप है आप उसमें देख सकते हैं, या फिर कोई ऐसा रिश्ता है आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर आता है, उसमें भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। इस समय आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या कुछ है, करंट एनर्जीज़ को ही सबसे पहले मैं चेक करूँगी, और क्या एनर्जीज़ में वो क्या संदेश आपको देना चाहते हैं, ऐसा जो आपके सामने वो पढ़ते हो डेली या नहीं पढ़ते हो, पास हो दूर हो, लेकिन उनके मन में ऐसा क्या है जो वो कहना तो चाहते हैं बट कह नहीं रहे हैं, या जब आपसे मिलेंगे तो वो क्या ऐसा बोलेंगे। तो इसी चीज़ को मैसेज में भी देखेंगे, उनकी तरफ से मैसेज निकालेंगे, ताकि उनके साइड से मैसेज पता चल जाए कि भाई क्या है उनके दिल का गहरा राज जो आपसे कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं, वो भी निकाल लेंगे इस मैसेज में से। और इस समय करंट फीलिंग को चेक करेंगे, रीयूनियन की एनर्जीज़ को देखेंगे कि उनके और आपके बीच में रीयूनियन कब तक होगा और क्या कुछ होगा आप दोनों के बीच में, सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करेंगे। आप अपने पार्टनर का नेम ज़रूर ले लीजिएगा, जो भी आपके पार्टनर का नेम है उसको ज़रूर ले लीजिएगा, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल पार्टनर हो आपके, लेकिन नेम लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तो फर्स्ट कार्ड इस इतना पावरफुल होगा मैंने भी नहीं सोचा था। हालांकि मेरे को जो एनर्जीज फील हो रही है, जो वाइब्रेशन फील हो रही हैं, वैसे फील तो हो रही थी, बट सिचुएशन इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी मैंने नहीं सोचा था। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में है ये तो कार्ड। तो आप लोगों में से जितने भी लोग मुझे रीडिंग देख रहे हैं, आई थिंक पार्टनर के मन में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से ये कार्ड आया हुआ है। ये जो कार्ड है वो कोई सिंपल कार्ड नहीं है, साधारण सा कार्ड नहीं है। ये साधारण सा दिख जरूर रहा है पर ऐसा है नहीं। इसमें जो वाइब्रेशन मुझे फील हो रही है उसके हिसाब से पूरा पता चल रहा है कि पार्टनर के मन में क्या कुछ चल रहा है आपके लिए। तो फीलिंग्स यहाँ पर लॉनलीनेस की दिखा रहा है टैरो कार्ड। बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं आपसे दूरियों में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको लग रहा है कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या हुआ। ठीक है, तो अभी नो कांटेक्ट स्थिति वाले पार्टनर को ही मैं सबसे पहले यहाँ पर एनर्जीज़ उनकी ही भाई आ गई है, और ये एनर्जीज़ उनको उनके लिए बोल रही है आपसे कि वो आपसे दूरियाँ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हालांकि इस समय पर आप दोनों के बीच में इतनी नहीं इतनी 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 सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि मुझे यहाँ पर दिख रही है, गलत फहमियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं। बट कुछ ना कुछ है गाइस इस इंसान के मन में, इस पर्सन के मन में, जो ये आपकी तरफ आने के बारे में दोबारा सोच रहे हैं। ये जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, इस एनर्जीज़ में जिस टाइम से आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस या उन्होंने आपके साथ दूरियां बनाई हैं, उस टाइम से भी यहाँ पर सिचुएशन ऐसी दिखा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट स्थिति में मन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, आपके बिना लग नहीं रहा है, अकेले हो चुके हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं खुद को। तो क्या सोच रहे हैं कि भाई कुछ भी हो मुझे तो वापस जाना ही होगा उस पर्सन के पास, या मुझे तो उनसे बात करनी ही होगी। ये कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। और एनर्जीज़ को चेक करेंगे पूरी तरीके से।
क्योंकि फीलिंग्स तो इनकी दिल में जो दिख रही है मेरे को वो तो दिख ही रही है। साथ में मुझे यहाँ पर ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से परेशान भी हो रहे हैं ये, ठीक है, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके बिना। अच्छा ठीक है भाई, तो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी भी दिख ही रही है, तो मुझे लग रहा है कि आपके बीच में ऑन ऑफ भी बहुत हो रहा होगा, आए दिन की चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि पीछे से थर्ड पार्टी का फोर्स पड़ रहा है और यहाँ पर मैजिकल एनर्जीज भी है जो कि यहाँ पर साफ दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर कप का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का। ये कार्ड किस चीज़ को बताता है? क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जो कप है, ये जो क्वीन दिख रही है, इस कप के जरिए जो भी चाहे वो चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। तो ये अगर एनर्जीज है आपके, इफ़ एनी कंडीशन रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, लाइक कोई भी रिश्ते में, तो फिर ये तो एनर्जीज प्रॉब्लम्स करती है और इस एनर्जीज की वजह से ही चीज़ें डिस्टर्ब होती, क्योंकि यहाँ पर कप है, ये जो क्वीन दिख रही है, ये क्वीन एक कप लेकर बैठी हुई है और इस कप में मैजिकल एनर्जीज है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का टैरो कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस समय कार्ड के अकॉर्डिंग आपके बीच में कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कह लो, कुछ दिनों से कह लो, कुछ महीनों से कह लो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो शायद इसलिए अलग अलग की एनर्जीज आ रही है। आए दिन झगड़े होते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन। कई बार ऐसा होता है कि मतलब पहले इतनी लड़ाइयाँ नहीं होती थी, पहले ऐसा नहीं होता था कि बात शुरू करी नहीं कि लड़ाई पहले हो गई, झगड़ा पहले हो गया, ना वो समझ रहे ना आप समझ रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग। कई बार ऑन ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर अनब्लॉक कर दिया। नहीं भी मान लो ब्लॉक अनब्लॉक वाला नहीं भी मान लो ये गेम हो रहा है, तो भी कहीं ना कहीं बात करने का तरीका ही बदल गया। रूडली फ़ोन कर रही हो तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, आप कर रहे हो, मान लो आपकी पार्टनर मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, है ना, मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं, कायदे से बात नहीं कर रहे, जबकि ये चीज़ें तो पहले कभी होती नहीं थी। अब इस समय पर फिर जो सिचुएशन दिख रही है उसमें मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, और अब जब डिस्टर्बेंस है तो आप लोग फिर नो कॉन्टेक्ट स्थिति में आ गए हो। अब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन इनके ऊपर भारी पड़ रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे। मतलब एक अजीब सी स्थिति हो रही है, पास आ रहे हो तो लड़ाई हो रही है, दूर जा रहे हो तो बेचैनी सी हो रही है, एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। मतलब फीलिंग्स तो बहुत ट्रू हैं, एक दूसरे के प्रति ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं, लेकिन जो ये हो रहा है ना आपके बीच में, झगड़े आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होते जा रहे हो, एक दूसरे के से अलग हो रहे हो, है ना, एक दूसरे को समझ नहीं रहे हो, पार्टनर इग्नोर करे जा रहे हैं, पहले जैसा व्यवहार ही नहीं कर रहे हैं, दूसरों की सुन रहे हैं, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, तो ये एक आम बात नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस हो रहा है। और अब इस समय आप करंट एनर्जीज यही है कि ये पार्टनर दूर होकर आपके बारे में सोच रहे हैं और उनको खुद लग रहा है कि गलत वो चीज़ें अब आपके बीच में ठीक होनी चाहिए। मतलब इस इंसान को खुद लग रहा है कि हाँ अब, क्योंकि झगड़े आर्ग्यूमेंट्स तो होते हैं, दूरियां तो हो रही है, ब्लॉक वगैरह हो रहा है, लेकिन इस इंसान को आपकी परवाह है। जब आप दूर हो जाते हो तो सबसे ज़्यादा याद इसी पर्सन को आपकी आती है, चाहे पार्टनर आपका मेल पार्टनर हो, चाहे फीमेल पार्टनर हो, चाहे इसके साथ रिश्ता कोई भी हो, इस पर्सन को आपकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है। मतलब एकदम से खालीपन सा लगने लगता है, इनको अकेलापन फील होने लगता है, और अब इतने दिनों से नो कांटेक्ट स्थिति में ये अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल संभाल नहीं पा रहे हैं अंदर से। मतलब इनको ये लगता है, इनको अंदर से ये समझ आता है कि हाँ इन्हें आपकी ज़रूरत है और आप ही संभाल सकते हो, इनको कोई संभाल भी नहीं सकता है। मैं ये भी बता दूँ, आपके अलावा इन्हें कोई संभाल नहीं सकता है। सॉरी बोलने का मन हो रहा है इनका भाई, इनको लग रहा है कि गलती अगर इनसे हुई है, वो हो लड़ाई झगड़ा हुआ था, आर्ग्यूमेंट्स तो हुई थी भाई गाइस, पक्का कुछ तो हुआ था, 5 इवेंट्स, ये चीज़ दिख रही है। दूसरी चीज़, अब आप लोग के बीच बातचीत नहीं हो रही है तो इनका भी झगड़ा किसी और के साथ भी हो रहा है। मतलब अगर थर्ड पार्टी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर है या कुछ ऐसे लोग हैं इनके घर के हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं जो जिनके साथ लड़ाई हो रही है इस समय पर, क्योंकि मूड ऑफ है, आपसे बात नहीं हो रही तो मूड ऑफ है और नहीं चाहते किसी से भी बोलना, क्योंकि ये इस जब आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो जाती है ना, तब ये ज़्यादा बोलती भी नहीं है,
चुप रहते हैं, साइलेंस रहते हैं, आपको सोचते रहते हैं, आपको फील करते रहते हैं, याद आती रहती है, पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट को सोचते रहते हैं, आंसू बहाते रहते हैं, ये स्थिति हो रही है। ये स्थिति हो रही है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा संभाल नहीं पा रहे खुद को। एस ऑफ हैंड्स का कार्ड है भाई, बॉटम ऑफ द कार्ड देख लेते हैं। सो नहीं रहे हैं ये इस समय, तो रातों में भाई रात भर जाग रहे हैं। तो क्यों अलग हो जाते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। जब अलग होने में इतनी प्रॉब्लम होती है तो फिर क्या कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो मेरे को 10 ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, ये तो सोते ही नहीं है। थर्ड पर्सन का प्रॉब्लम है, थर्ड पार्टी इशू दिख रहा है। एक्चुअली बात क्या हो रही है ना, बात ये हो रही है कि ये रहना चाहते हैं आपके साथ। इनको एक तरीके की, एक क्या होता है ना कि हम जब किसी के साथ ज़्यादा रहते हैं या किसी से बात करते हैं तो एक हैबिट हो जाती है ना उस इंसान की, बिना उसके अच्छा नहीं लगता है। तो सेम ये सिचुएशन हो रही है अब इनकी आपके। अब आप रातों में बात करते होगे, हर टाइम एक दूसरे से कनेक्ट रहते होगे, भले ही आर्ग्यूमेंट्स हो रही है बट कनेक्ट तो है ना, बातचीत तो हो रही है ना। अब एकदम खालीपन हो गया, एकदम अकेलापन। अब जैसे चुभता है ना अकेलापन, वो चुभ रहा है इनको। इन्होंने थर्ड पर्सन की वजह से आपको शायद शादी को लेकर भी मना कर दिया है। मुझे यहाँ पर ये जो मैजिकल एनर्जीज दिख रही है ना, उसमें मुझे दिख रहा है कि चाहता है ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहिए। मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल हो, ये शादी चाहते हैं आपके साथ, और ये आपको ही अपना लाइफ पार्टनर, अपनी लाइफ में आपको ही लेकर आना चाहते हैं, आपको ही लाइफ पार्टनर बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं जिसकी वजह से ये बहुत परेशान है, और ये अब आपके रिश्ते को पूरी तरीके से निभाना चाहते हैं। मतलब फर्स्ट कार्ड आ जाओ, फर्स्ट कार्ड पर फर्स्ट कार्ड ये कह रहे हैं ना कि नाइट ऑफ पेंटिकल में है ये इंसान। तो ये जो एनर्जीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में, तभी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल आया कि भाई वो क्या सोच रहे हैं कि यार थर्ड पर्सन या कोई भी झगड़ा लड़ाई उसे छोड़ो, वापस से बात करते हैं, वापस से एक साथ रहते हैं, न्यू बिगिनिंग शुरू करते हैं, कुछ सोचते हैं। मतलब आप ये सोच लो कि ये पर्सन आपके पास आने के लिए बेताब है, नहीं चाहते हैं रिश्ता ब्रेक करना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में है ये चीज़। राशियाँ देख लेते हैं, ठीक है। राशियाँ यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस की आ रही है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एक सांस में मैंने राशि बता दी आज, क्योंकि मुझे राशियाँ इतनी सारी दिख रही हैं आज, ऑलमोस्ट सारी राशियाँ दिख रही हैं मुझे। हाँ, अल्फ़ाबेट मेरे को कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहले पी दिख रहा है, एस के दिख रहा है, WYEH, ए और एम, ए और एम और एन भी है, ठीक है। एस, बी है, ई है। अल्फ़ाबेट कम दिख रहे हैं आज। राशियाँ देख लेना, अगर आपको अल्फ़ाबेट नहीं समझ आते तो राशि देख लेना। वैंड्स में है तो पावरफुल एनर्जीज़ है, रियूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्या हो रहा है ना कि अकेलेपन में ना, मतलब इनको हमेशा आपकी ही, इतने टाइम से आपके साथ कांटेक्ट है ना, तो इनको एक तरीके से हर बात में इनको लगता है कि आपके साथ डिस्कशन करें, आपके साथ बात करें, है ना। तो इनका मन नहीं भरता है जब तक कि आपसे बात नहीं कर लेते हैं। आप लिव इन में भी रहे हो क्या गाइस? यहाँ पर आ रहा है मेरे को, एक लंबे समय तक रहे हो आप, लिव इन रिलेशनशिप में रहे हो आप लंबे टाइम तक। और मुझे क्या क्या दिख रहा है मैं बता देती हूँ, तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा शायद समझने में। अगर राशि अल्फ़ाबेट ना मिले तो मैं कुछ क्लू बता दिया करूँगी डेली, जिसको आप समझ सकते हो, ठीक है। आप किसी सेम प्लेस पर रह सकते हो, जो मैं यहाँ पर एनर्जीज देख रही हूँ। सेम प्लेस मतलब आपका और उनका सिटी हो सकता है एक हो। सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो गाइस, सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो। बातचीत शुरू में बहुत ज़्यादा हुई थी। प्रपोज आपके पार्टनर ने आपको किया था, हो सकता है ये कहीं कहीं आपने भी किया हो। आप लोग के बीच में एक लंबा कांटेक्ट रहा है, मेंटली और पूरी तरीके से आप
एक अच्छे रिलेशनशिप में आपने जिया है, एक खूबसूरत रिलेशनशिप आपने इनके साथ जिया है, ये चीज़ दिख रही है। शादी को लेकर बहुत ज़्यादा वादे किए थे, शादी की भी है, कहीं कहीं तो लग रहा है शादीशुदा, शादी कर ली है इन्होंने आपको, और पूरी तरीके से इन्होंने शादी करके रहे भी हैं। और आप शादीशुदा मतलब एक तरीके से एक अच्छी ब्यूटीफुल लाइफ आपने जी है ना। एकदम से छोड़कर चले गए क्या? एकदम से छोड़ के गए हैं, एकदम से मूव ऑन, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर गाइस कि मतलब एकदम जैसे होता है ना कि एकदम से तूफान आया और सारी चीज़ें तूफान में चली जाती हैं, वो वाली सिचुएशन दिख रही है। ये ना, ये कार्ड आप देख रहे हो, क्वीन ऑफ कप्स का, ये कार्ड की एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है। चलिए, तो भाई अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मैं आपको अपना नंबर बता देती हूँ। वैसे नंबर वीडियो पर भी है, लेकिन मैं मुंह से अपने नंबर डेली बता दिया करूँगी ताकि लोग फ़ायदा ना उठाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मेरे चैनल का वीडियो ही अपने चैनल पर डाल रखे हैं। हालांकि व्यूज़ और सब्सक्राइब देखकर आप अंदाज़ लगा सकते हो कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा फेक है ना। तो नंबर भी मेरी आवाज़ से सुन रहे हो आप, है ना, 9540119650, ये मेरा ही नंबर है। अगर आपको कोई क्वारी है, आपको कुछ बर्थ डिटेल नेम प्लेस के साथ कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना मैम नंबर बता दिया करो, बहुत परेशान होते हैं लोग बाग, इसलिए मैं ये नंबर देने लगी हूँ। पहले मैं नहीं देती थी नंबर, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं, उन्हें कुछ पूछना होता है, कुछ बात करनी होती है। तो यहाँ पर एक बार रिपीट कर देती हूँ, 9540119650, सिर्फ एक नंबर है, ये नंबर, केवल यही नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। कोई और नंबर देना आपको तो आप समझ जाना वो फेक है, क्योंकि मेरे पास तो केवल एक ही नंबर है जो मैंने रिपीट कर दिया है। आराम से आप उस नंबर को सुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैसेज ले लेते हैं अभी पार्टनर के ना, देखते हैं कि दिल में क्या है। अब यहाँ से एक कार्ड लिया तो ले लेते हैं, फर्स्ट कार्ड एंड बॉटम ऑफ द कार्ड हो क्या रहा है इस समय देख लेते हैं। इस समय तो आप ये समझ लो कि जो मैं देख रही हूँ ना, उस स्थिति के अनुसार दिल में तो हाँ है इस इंसान के, है ना, दिल में हाँ है, मतलब बेचैनी वाली एनर्जीज आ रही है। थर्ड पार्टी का बहुत कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर, प्रेशर इस इंसान के ऊपर है। चलिए अभी देख लेते हैं, है ना, कि उनके मैसेज दिल में क्या है। यूनिवर्स से प्रार्थना भी करूँगी भाई। मैं वैसे ना अपने सब्सक्राइबर्स के लिए गाइज एवरी डे मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेयर करती हूँ, कोई दिन नहीं छूटता है मैं प्रेयर ना करूँ। व्यूवर्स के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, सबके लिए करती हूँ। तो देखते हैं उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, कुछ ऐसा जो नहीं कह पा रहे हैं लेकिन मन में है उनके। पहले दो कार्ड निकाल लेते हैं, उनका संदेश, है ना, उनकी हिडन फीलिंग्स को चेक करेंगे, उनका मैसेज, लव मैसेज। चलिए उनका लव मैसेज आपके लिए क्या है देख लेते हैं। इन कार्ड्स को हटा देते हैं, ठीक है। देखते हैं उनका लव मैसेजेस क्या निकलता है आपके लिए। नाम ले लो एक बार आप अपने पार्टनर का। देखिए मैंने बोला था आपको, ये वाला कार्ड अभी भी है, मैंने मिलाया नहीं है इसमें, देखो जस्ट मैंने आपको बताया था कि सो नहीं पा रहे हैं रात में, देखा। और देखिए यहाँ पर मैसेज भी यही निकला है, देखो, स्लीप नेट जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। पूरी रात जागते हैं, पूरी रात आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात भर जाग कर सोते थोड़ी ना ये पर्सन आपके। मैंने बोला था ना, इस कार्ड को देखकर आपने नोटिस भी किया होगा, मैं कह रही थी कि सोते नहीं हैं। डेफिनेटली देखो नहीं सोते, ये है इनका मतलब आपके पार्टनर का। इसका मतलब साफ है ना कि पार्टनर को चिंता है आपके प्यार की, फीलिंग्स है उनको, लव है उनको। कोई किसी के लिए ऐसे ही नहीं रात भर जागता रहेगा, सोएगा नहीं। जब प्यार होगा ना तभी ऐसा करेगा। तो सारी रात जागकर वो यही सोचते रहते हैं ना, उनको दिमाग में आप ही चलते रहते हो, उनके दिमाग में ही चलता रहता है कि मैं, क्योंकि वो खोना नहीं चाहते। अभी देखो सेकंड कार्ड क्या है, वो खोना नहीं चाहते आपको, खुद ये बात बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ या खोना नहीं चाहता हूँ, जो भी है। अब आप ये देखो, जो इंसान आपको खोना नहीं चाहता है वो तो रात भर जागेगा ही, वो योजना बनाते रहते ना, प्लानिंग, कि भाई अगर फैमिली नहीं मान रही तो मैं कैसे मनाऊँ, अगर हमारे रिलेशनशिप में इतने झगड़े हो रहे हैं, इतनी आर्ग्यूमेंट्स हो रही, तो कैसे ठीक करूँ मैं। तो ये चल रहा है आपके पार्टनर के मन में भाई, ये चल रहा है। अब इसलिए प्यार होगा तभी चल रहा है ये, है ना। तो
तो ये सिचुएशन है कि भाई रात भर जाग रहे हैं आपके पार्टनर, आपके बारे में ही सोचते सोचते पूरी रात निकल जा रही है। अभी ऐसा इंसान जो खुद से इतना प्यार करता है आपको, भले ही इस समय की सिचुएशन, मैंने बोला था ना एक चीज़ आपको और भी बोला था कि यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हो रही हैं जिसकी वजह से सिचुएशन डिस्टर्ब हो रही है, बट ये पर्सन ने आपको पहले भी बहुत प्यार किया है, पहले भी आपके साथ इन्होंने दिया है, और अभी ये कुछ दिन से ऐसे हो गए हैं, कुछ टाइम से ऐसे हो गए हैं, लेकिन ऐसे थे नहीं आपके पार्टनर। सो भाई आपके लव के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं क्लोज़ करूँगी। एंड पूरी रात जागकर सिर्फ आपके बारे में ही सोचते हैं, और आप इस मैसेज को उनके देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, उल्टा लिख रहा है लेकिन समझ में तो आपके आ ही जाएगा, है ना। स्लीप नाइट, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू, ओनली अबाउट यू। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी। कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा, रीडिंग का बता दीजिएगा कितना रेजोनेट करती है आपको। एंड टेक केयर, बाय बाय।